नमस्कार दोस्तों, हिरन की कहानियाँ में आपका स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी। दोस्तों, एक एसडीएम साहिबा पुश्तैनी घर छठ त्योहार मनाने के लिए आती हैं, जो कि बिहार की रहने वाली थी। जैसे ही रेलवे से उतरती हैं और देखती हैं बहुत ही बड़ा बाजार सजा हुआ है। स्टेशन के सामने कहीं गन्ना बिक रहे हैं, कहीं हल्दी बिक रहा है तो कहीं अदरक बिक रहा है, कहीं फल बिक रहे हैं, कहीं दिए बिक रहे हैं। उसे देखकर अपना बचपन का याद आने लगता है और बहुत ही खुश होती हैं। तभी वह देखती हैं कि दोस्तों, दो पुलिस वाले हर दुकान से, हर ठेले वाले से, हर फल वाले से कुछ ना कुछ पैसे मांग रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक गन्ने वाले के पास भी आते हैं। उसे बोलते हैं, कुछ पैसे दो। गन्ना वाला बोलता है, बाबूजी अभी तो हमारा गन्ना बिका भी नहीं है, आपको थोड़ी देर में कुछ पैसे दे दूंगा, अभी माफ करो साहब। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, 4 गन्ना बढ़िया से छील के इसे कटिंग करके बांध दो। और गन्ना वाला खुश हो जाता है कि चलो बोहनी तो हुई। वह 4 गन्ना मोटा मोटा निकालता है, उसको छिलाई करता है, उसे बांध देता है। जैसे ही पुलिस वाले को देता है, पुलिस वाला उसे लेकर जाने लगता है। गन्ना वाला पीछे पीछे दौड़ता है, बोला साहब इसके पैसे तो दे दो, बोहनी तो करा दो। अब दोस्तों पुलिस वाला पुलिसिया रोब दिखाने लगता है, बोला किस बात के पैसे, अभी तो तूने हमें हफ्ता भी नहीं दिया, यहाँ बेचने का टैक्स भी नहीं दिया, उल्टा हमसे पैसा मांगता है। अभी मैं थाने में बंद कर दूंगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों गरीब सकपका के रह जाता है। एसडीएम कनक मैम उसका शकल देखकर अब एसडीएम साहिबा से नहीं रहा जाता है। वह चिल्ला के पुलिस वाले को रोकती है, उसे बोलती है, यह क्या बदतमीजी है, आप इस गरीब के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। पुलिस वाला उसे ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ बोलता है कि मैडम अपने काम से काम रखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा एडवांस मत बनो। कनक मैम बोलती हैं, इसमें एडवांस बनने की क्या बात है, इसमें एडवांस बनने की क्या मतलब है, आपने इसे गन्ने के इसके पैसे दे दो, गरीब आदमी है, छठ का त्योहार का समय है, इसी गन्ने के भरोसे अपना परिवार अपना पेट पाल रहा है, आप इससे जबरदस्ती पैसा लेकर क्यों जा रहे हो, क्या सरकार पेमेंट नहीं देती। दोस्तों पुलिस वाला चिढ़ जाता है, बोलता है मैं लेके जाऊंगा, जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ लेना। तब एसडीएम कनक मैम अपना मोबाइल निकालती हैं और उसका वीडियो बनाने लगती हैं, उसका फोटो लेने लगती हैं। जैसे ही पुलिस वाला देखता है वह और भी उग्र हो जाता है और दौड़ के आता है, कनक मैम का हाथ ऐंठ देता है, उसका मोबाइल छीन लेता है और लेकर जाने लगता है। बोलता है, इसी थाने में मेरी पोस्टिंग है, स्टेशन के सामने वाले थाने में आकर दम है तो देख लो। मोबाइल लेकर चला जाता है। अब दोस्तों कनक मैम बुदबुदाती हैं और बोलती है कि तू भी अगर 10 मिनट के अंदर मेरा पैर ना पकड़ लिया तो मेरा नाम भी कनक नहीं। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है, बड़ा मजेदार कहानी है। दोस्तों एक ईमानदार एसडीएम साहिबा की कहानी है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यह कहानी है बिहार की बात है। बिहार के अंदर एक गांव है, वहाँ एक सुरेंद्र नाम का एक आदमी रहा करते थे, जो कि आर्मी ऑफिसर थे। उनकी एक बच्ची थी जिनका नाम कनक रखा था। कनक पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। जो आर्मी ऑफिसर थे सुरेंद्र, उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी बड़ा होकर बड़े अधिकारी बने। सुरेंद्र की पत्नी का देहांत बहुत वर्ष पहले ही हो चुका था। उनके साथ उनकी माताजी रहा करती और माताजी ही कनक का लालन पालन किया करती। माताजी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी।
और अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह पूजा पाठ करके उठती थी, अपनी पोती को ढेरों आशीर्वाद देती थी कि बिटिया बड़ी होकर ऑफिसर बनेगी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है और कनक ग्रेजुएशन कर लेती हैं। उसके पिता बोलते हैं कि तुम भी यूपीएससी तैयारी करो। कनक कहती है कि ठीक है पापा, मेरा भी बहुत अरमान है कि मैं एक जिला की मालिक बनूं। दोस्तों, यह कहानी सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश होते हैं और उनकी दादी भी बहुत खुश होती हैं और दादी उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मेरी बिटिया जरूर एक दिन जिला अधिकारी बनेगी। दोस्तों, कनक यूपीएससी के एग्जाम देती है और वह पास कर जाती हैं। अब वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं। उनका ट्रेनिंग भी 1 साल का कंप्लीट हो जाता है और एसडीएम पद पर वह सिवान में पोस्टेड हो जाती। जैसे ही दोस्तों सिवान जाती हैं, अपना पदभार संभालती हैं, उसके बाद उन्हें सरकारी क्वार्टर मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, बॉडीगार्ड मिलता है और ड्राइवर भी मिलता है। अब कनक बहुत ही खुश थी। अब वह अपने गांव आती हैं और अपनी दादी को अपने साथ ले जाती हैं। पर उनके आर्मी में थे पापा, वह अपने पोस्टिंग पर थे। दादी अब कनक के साथ रहने लगती हैं। दोस्तों, 2-2.5 साल बीत जाते हैं। अब वह एसडीएम के लिए अप्रूव हो गई थी और उसकी पोस्टिंग सिवान हो गई थी और सिवान के एक इलाके में उन्हें एसडीएम पोस्टेड कर दिया जाता है। वह अपने साथ साथ अपनी दादी को भी सिवान ले गई। वहाँ भी उन्हें सरकारी क्वार्टर मिल गया था, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ मिल गया था। दोस्तों, समय पंख लगा के उड़ता है और दिवाली आ जाती है। दिवाली पर खूब धूमधाम से मनाई जाती है। उनकी दादी बोलती हैं, कनक बेटा, हमारे गांव में छठ पर्व गांव में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बेटी, मैंने भी मन्नत मांगी है कि तुम जल्द से अवसर बने तो बेटी, आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए गांव में आकर हमारे पुश्तैनी घर में पूजा करना होगा। अब तुम एसडीएम बन गई हो तो वह मन्नत पूरी करनी होगी। तब मैम बोलती हैं कि दादी, इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जाओ वहाँ पर, फिर मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी। दोस्तों, कनक मैम अपनी दादी के जाने की व्यवस्था करती हैं। उसके बाद छठ पर्व के 2 दिन पहले कनक सिवान से पटना आ जाती हैं। दोनों कनक मैम खुशी खुशी अपने गांव को याद करते हुए उतरती हैं। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकलती हैं, दोस्तों, वहां का मंजर देखकर उनका मन गदगद हो जाता है। वह बहुत ही खुश होती हैं क्योंकि बचपन से वह वहीं का माहौल देखती आई थी। दोस्तों, स्टेशन के बाहर बहुत सारे फल वाले फल बेच रहे थे, नारियल वाले नारियल बेच रहे थे, बहुत सारे गन्ना वाले गन्ना लिए हुए थे, बहुत अदरक वाले अदरक लिए हुए थे, दीप वाले दीप बेच रहे थे। दोस्तों, तो उसे बहुत ही सुंदर एकदम बचपन का याद ताजा हो जाता है। कुछ देर खड़ा होकर वह मंत्र मुक्त सा वह नजारा वह देख रही थी। तभी वह देखती हैं कि दोस्तों, 2 पुलिस वाले हर बेचने वाले के पास जा रहे हैं, उससे कुछ बातें कर रहे हैं। वह कुछ पैसे ले रहे थे और अपने पैकेट में हाथ डाल लेते हैं। दोस्तों, यह देखकर उसे बहुत ही अटपटा लगता है। वह थोड़ी और नजदीक जाती हैं ताकि गौर से देख सके यह क्या कर रहे हैं। तभी दोस्तों, एक गन्ना बेचने वाले के पीछे आकर वह खड़ी हो जाती हैं और दोनों पुलिस वाले गन्ना वाले के पास आते हैं। बोला, हाँ भाई, तू बहुत देर से यहाँ खड़ा है, क्या हुआ, पैसा देगा या नहीं, तुम्हें भगाऊं यहाँ से? गन्ना वाला हाथ जोड़ता है, बोलता है, साहब, मेरे आए अभी थोड़ी देर हुआ है, अभी तो मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपका पैसा नहीं मारूंगा। तभी दोनों सिपाही ठीक से कहते हुए वहाँ आते हैं कि ठीक है, वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी एक सिपाही को कुछ याद आता है।
वह पीछे मुड़ता है और गन्ने वाले को बोलता है, 4 मोटे मोटे गन्ने अच्छा से उसका छिलका उतार दो और एक रस्सी में बांध के हमें दो। वह गन्ना वाला बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो बोहनी हुई। ईमानदारी से मोटे मोटे गन्ने निकालता है, उसकी छिलाई करता है, उसे एक रस्सी में बांध देता है और उस पुलिस वाले को पकड़ाते हुए बोलता है, साहब यह लो। पुलिस वाला लेता है और चलने लगता है। गन्ना वाला उसके पीछे दौड़ता है, बोला, साहब बोहनी तो करा दो, कुछ पैसे तो दे दो। तभी वह पुलिस वाला बोला पलट कर कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, हमने तुम्हें यहाँ बैठने दिया करते हैं, गन्ना बेचने के लिए इतना बहुत है, क्या 4 गन्ना मुझे नहीं दे सकता? यह बोलकर दोस्तों उसे पुलिसिया रौब दिखाता है और जाने लगता है। बेचारा गन्ना वाला गरीब आदमी मन मायूसी होकर चुपचाप अपना गन्ना बेचने लगता है। दोस्तों उसका यह मन अनुभव उसकी स्थिति एसडीएम साहब से नहीं देखी जाती है। उन्हें बड़ा दुख होता है कि गरीब आदमी को पुलिस वाले कैसे सता रहे हैं। दोस्तों वह आगे बढ़ती हैं और पुलिस वाले को आवाज मारती हैं, बोलती हैं, सर आप इस गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो? इसके आपने गन्ने लिए हैं, पैसा दे दो। बेचारा गरीब आदमी है, पर्व त्योहार का मौसम है, इसी गन्ना के सहारे अपने परिवार पालता है, खुद को पालता है, अपने बच्चों को पालता है। अपने इस 4 गन्ने लिए हैं, इसके पैसे दे दो। पुलिस वाला ऊपर से नीचे तक कनक मैम को देखता है और बोलता है, यह लड़की ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो। तुम्हें क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? नाहक में बोलती है कि सर मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब का फेस देखो कितना बेचारा उदास हो गया है, अभी तो इसकी बोहनी तक नहीं हुई है और आप 4 गन्ना लेकर जा रहे हो, इसे कुछ पैसे दे दो। पुलिस वाला कहता हुआ बोलता है कि नहीं देता, बोल क्या करेगी? कनक मैम अपना मोबाइल निकालती हैं और उसका फोटो खींचने लगती हैं नेम प्लेट के साथ। तभी वह सिपाही आगे बढ़ता है, कनक मैम का हाथ मरोड़ देता है और उनका मोबाइल छीन लेता है, उन्हें अपने पैकेट में रखता है और बोलता है कि सामने वाले थाने में ही मेरी पोस्टिंग है, ज़्यादा चप्पड़ की तो मैं इसी लॉकअप में बंद कर दूंगा। अभी तेरा मोबाइल लेकर जा रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो मोबाइल लेने आ जाना। यह कहकर दोस्तों गन्ना लेकर और मोबाइल लेकर चला जाता है। अब दोस्तों कनक मैम बड़े शक्ति वाली स्थिति में खड़े हो जाती हैं। वह मन ही मन सोचती हैं कि यहाँ की पुलिस कभी नहीं सुधरेगी, चाहे पूरी दुनिया का पूरा स्टेट का पुलिस सुधर जाए। उन्हें बड़ा दुख होता है। दोस्तों गन्ना वाले के पास जाती हैं, उनसे मोबाइल मांगती हैं और कॉल करती हैं कि मैं सीवान की एसडीएम बोल रही हूँ और ऐसी ऐसी बात हो गई है, भला यहाँ मैं स्टेशन में खड़ी हूँ, मेरे साथ यह वारदात हो चुका है। एसपी साहब बोलते हैं कि मैडम आप 5 मिनट वहाँ वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में पहुँच रहा हूँ। कनक मैम बोलती हैं, सर पुलिस स्टेशन के सामने वाले जो थाना है आप वहाँ आ जाइएगा, मैं तब तक वहीं जाकर बैठती हूँ। उसके बाद कनक मैम उस सिपाही को फॉलो करते हुए उसी थाने में पहुँच जाती हैं। उसको देखते ही दोनों सिपाही जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इस लड़की की हिम्मत तो मानना ही पड़ेगा, और जाके वहाँ के दरोगा को सारी बात बताती हैं। दोस्तों दरोगा उसे देखते ही बोलता है, क्यों क्या हो गया, अभी मोबाइल लेने आई हैं? एसडीएम कनक मैम बोलती हैं, यस सर मेरा मोबाइल दोनों पुलिस वाले ले आए हैं, मोबाइल मुझे दिलवा दीजिए। दरोगा साहब बोलता है, आपको पता होनी चाहिए किसी की ऑन ड्यूटी पुलिस वालों का वीडियो नहीं बनाया जाता है, उनका फोटो नहीं खींचा जाता है, आप इसका फोटो क्यों खींच रही थी? कनक मैम बताती हैं कि इन्होंने गन्ने वाले से गन्ने लिए
पैसे नहीं दिए। अब दरोगा साहब हंसते हुए बोलता है, अरे गन्ने वाला इतना सारा गन्ना बेच रहा था, अगर 2 गन्ना इसने ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है, आप ज्यादा हीरोइन क्यों बन रही थी। दोस्तों, अभी यह दोनों की वार्तालाप हो ही रही थी कि वहाँ के एसपी साहब पूरे लाव लश्कर के साथ थाने में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, एसपी को देखकर वह दरोगा साहब के होश फाकत हो जाता है। आनन फानन में अपना कैप अपना वर्दी सीधा करता हुआ और दौड़ता हुआ एसपी साहब के पास आ जाता है और जोरदार सैल्यूट मारता है। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि एसपी साहब आखिर छोटे स्थान में क्या करने आए हैं। जैसे ही एसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं, वह सीधा कनक मैम के पास जाते हैं और उसके बाद उनसे हाथ मिलाते हैं और दरोगा की ओर देखते हुए बोलते हैं, यह सीवान की एसडीएम साहिबा हैं, इनका नाम कनक है। एसडीएम का नाम सुनते ही दोस्तों, यह सुनते ही दरोगा का पसीना निकलने लगता है और जो दोनों पुलिस वाले उनका मोबाइल छीन के लाया था, वह सीधा ही उनके चरणों में गिर जाता है कि मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो। कनक मैम बोलती है, माफ करना तो बहुत आसान काम है, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम लोग जो बदतमीजी किए हो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने गरीब आदमी का बद्दुआ ली है, गरीब का दिल दुखाया है, उसका क्या होगा। तुमने मेरा हाथ मरोड़ा, मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन तुमने गरीब के साथ जो करते हो, तुम सारे दुकानदार से पैसे लेते हो। इस महापर्व में लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और तुम इतने पापी हो कि तुम उनसे पैसा वसूलते हो, तुम्हारा क्या होगा। दोस्तों, दोनों पुलिस वाले उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मैम साहब, हमें माफ कर दो, कभी घूस नहीं लेंगे। लेकिन कनक मैम उन्हें माफ नहीं करती। दरोगा साहब भी फिर गिड़गिड़ाता है और कनक मैम वहाँ के एसपी साहब को बोलती हैं, यह पूरा थाना ही भ्रष्ट है, यह पूरा सिस्टम खराब करके चल रहा है। यह सिपाही बाजार में जाकर वसूली करते हैं और दरोगा से मिल बांट के पैसा बांटते हैं। पूरा थाना स्टाफ भी चेंज करनी चाहिए। दोस्तों, सारा स्टाफ को बुलाया जाता है और सारा स्टाफ को वहाँ सस्पेंड कर दिया जाता है और दोनों सिपाही जो गन्ने वाले से गन्ना लेकर आए थे, उन्हें जुर्माना लगाती हैं कि आप 50,000 दोनों उस गन्ने वालों को बतौर जुर्माना दोगे। दोनों बेचारे सिपाही 50,000 गन्ने वालों को देते हैं। उसके बाद एसपी साहब कनक मैम को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उनके गांव उन्हें छोड़ के आते हैं। उनकी दादी उन्हें देखती ही उन्हें गले से लगा लेती हैं। जब अपनी दादी को यह सारी कहानी बताती हैं, दादी उनके सिर पर हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, हमें भरोसा था तुम एक नेक काम करोगी, एक ईमानदार एसडीएम बनोगी। दोस्तों, दोनों दादी और पोती मिलके छठ का पर्व धूमधाम से मनाती हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।